नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, ये है कलयुग। कलयुग में राहु जबरदस्त रूप से राज करता है हर व्यक्ति के ऊपर, हर जीव के ऊपर, सिवाय वो जो बहुत ज्यादा सत्संगी है, जो कलयुग की असर अपने ऊपर होने ही नहीं देते। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कलयुग के प्रभाव में है। कई लोगों को देखना दोस्तों, उनके घरों में आज भी बच्चे शिष्टाचारी हैं। घर में दोनों टाइम पूजा पाठ, घर में 1 या 2 दिन में तो सत्संग होगा ही होगा। बिल्कुल उल्टा कई घरों में पति पत्नी बच्चे बैठेंगे, अपने ही बहन अपने ही भाइयों के खिलाफ सत्संग कर, कुसंग की बातें कर रहे हैं, परनिंदा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। खुद माता पिता बच्चों को गलत रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। अपनी छोटी मोटी होशियारी चालाकी को पोषने के लिए बच्चों को एम्बेसडर की तरह यूज करते हैं, बच्चों को जासूस बना देते हैं। कई घरों में दोस्तों मैंने देखा, कई पुरुष पता नहीं क्यों उनके दिमाग, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राहु का बहुत जबरदस्त प्रकोप होता है। पत्नी को किसी के घर में भेजते हैं तो जासूस की तरह, किसी के घर का भेद लेना है तो पत्नी को उसके घर में भेजने लगेंगे, बच्चों को भेज रहे हैं। आज उसके घर की चीजें ला करके आपको दे रहा है, बातें ला करके दे रहा है, और ये अपना प्लानिंग बनाते हैं। ये क्या है? ये राहु का प्रकोप है। इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोग षड्यंत्र कर करके, दिमाग लगा लगा करके लोगों को नोच करके खा रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कई परिवारों में दोस्तों मैंने देखा, परदादा भी ब्याज पर ही पैसे घुमा रहे थे, बाप भी ब्याज पर पैसे घुमा रहा है, बेटा भी ब्याज पर ही पैसे घुमाएगा, क्योंकि उसके अंदर और कोई बुद्धि कौशल्य उसका डेवलप होने ही नहीं दिया परिवार ने। घर के अंदर जब भी वो बच्चा बैठता है तब वो उठपटांग बातें ही सुनता है। तो ऐसे घर राहु के प्रकोप में, राहु के असर के टोटल अंडर में होते हैं। बिल्कुल इससे उल्टे परिवार है, लेकिन लोग उन परिवारों की इज्जत आज के जमाने में कम करते हैं। आज जो लोग सरल है, सहज है, निर्मल है, उनको लोग पागलों में गिनते हैं। लेकिन आप देखना दोस्तों, जो गुरु प्रधान व्यक्ति है वो जबरदस्त, उनका अस्तित्व आज नहीं तो कल होना होना और होना, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हर एक वो कर्म करता चला जाता है जो उसके फ्यूचर को सोने जैसा सुंदर बनाने वाला है, चमकदार बनाने वाला है ना? कई लोगों को देखना ढेरों रुपए कमा रहे हैं। ये जो अतिशय रुपया ला करके देता है जो ग्रह, वो है राहु। कलयुग में राहु यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गया तो आपके पास मतलब आप पैसों के पहाड़ पर बैठ जाएंगे। रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाता है। कई लोग जिन्हें पैसे गिनने नहीं आते, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है, शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु उनके ऊपर प्रसन्न है, उनके पास पैसे आते हैं और आते हैं। ये इतनी ज्यादा अराजकता क्यों फैल रही है? कई जो दुष्ट लोग हैं उनके पास धन आ गया है, 8-10 चमचे आ गए हैं। धन जहां होगा वहां चमचे तो आने ही है। अब वो चमचे उनकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर रखा है कि ऐसे लोग समाज में, घर में, हर जगह गंदगी फैला रहे हैं। बिना मतलब की गुंडागर्दी, दादागिरी, निर्दोष लोगों को परेशान करना, ये से काम कर रहे हैं। ये राहु का ही प्रकोप है। राहु को दोस्तों यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर राहु को प्रसन्न करने की, क्योंकि कलयुग में यदि आपने राहु को प्रसन्न कर लिया तो धन आपके पास आना ही आना है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अपनी लाइफ में जो राहु के गुण हैं उन्हें ना आने दें, क्योंकि आज अगर आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, गलत तरीके से आप धन कमा रहे हैं, तो फ्यूचर आपका अच्छा नहीं होगा।
आपका किया आपकी संतानें भोगेंगी। कहते हैं ना, बाढ़े पूत पिता के धर्म। माता पिता के अच्छे कर्म बच्चों के जीवन को सुधार देते हैं। माता पिता के द्वारा किए गए कुकर्म उनके बच्चों को भोगना पड़ता है। देखना, जो लोग बहुत ज्यादा दिमाग को लगाते हैं गलत जगह, उनकी पत्नियां मंद बुद्धि होती हैं, बच्चे उनके मंद बुद्धि होते हैं। वो पत्नी को, बच्चे को, सबको अपने इस तरीके से अपने में करके रखेंगे कि उनकी बुद्धि का विकास ही नहीं होता। तो ये तमाम चीजें दोस्तों आपके जीवन को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। आपको ये ध्यान में रखना है कौन सी चीजें हैं जो बना रही हैं और वो कौन से कर्म हैं जो बिगाड़ देंगे। राहु को तो आप प्रसन्न करें, लेकिन राहु से जुड़े हुए लक्षण यदि आपके घर में एंटर हो रहे हैं, आप में एंटर हो रहे हैं, तो आप जरूर उनसे दूर रहें। शनिवार या रविवार के दिन, दोनों में से कोई भी एक दिन, आप माचिस की एक डिबिया लें। माचिस बारूद है, बारूद राहु से जुड़ा हुआ है। अचानक बड़ा विस्फोट। यदि कहीं कोई पर्वत है बीच में आ रहा है और दो तरफ जनजीवन है, उसे मिक्स करना है, तो आप कहीं पर भी बारूद रखकर उसे उड़ा सकते हैं। तो इसका फायदा हो सकता है ना। लेकिन बारूद यदि दोस्तों हरे भरे घरों में कहीं रख दिया जाए तो घर के घर सर्वनाश। जो इतना लंबा मैं लेक्चर दे रही हूँ कि राहु को आप प्रसन्न करके जीवन को आबाद भी कर सकते हैं कलयुग में, लेकिन राहु के गुणों को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो बर्बाद होते भी देर नहीं लगती। शनि या रवि, दोनों में से कोई भी एक दिन आप बारूद, माचिस लाएं। सबसे आसान है, बारूद का जो स्वरूप है माचिस है। नीला रंग शनि और राहु दोनों को प्रसन्न करता है, दोनों को खुश कर देता है। तो आपको क्या करना है, नीले रंग से माचिस को बांध देना है। नीले रंग के धागे से माचिस को बांध देना है और उसको आपको अपने घर के नैऋत्य कोने में छुपा देना है। ऐसे छुपाए कि किसी और की उसके ऊपर नजर ना पड़े। अपनी जेब में भी माचिस के डिबिया पर एक नीले रंग का धागा बांधे और उसे अपनी जेब में रखें, या माचिस की तिल्ली पर नीले रंग का धागा बांधे और अपनी जेब में रखें। आप देखेंगे आपके राहु ठंडे रहेंगे, राहु आपके पास धन लाते रहेंगे। हाँ, कोई भी यदि आप कुकर्म कर रहे हैं तो उससे अपने आप को बचा करके रखिए। इस उपाय को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन भी कर सकते हैं। माचिस को छुपा करके ही रखना है उसी जगह पर। और यदि आपके घर में बीड़ी आती है, बीड़ी है, और यदि आप ला सकते हैं, क्योंकि कई घरों में बीड़ी ये सब चीजें नशे की नहीं होती है, ना लाना चाहे अलग बात है, लेकिन यदि आप लाना चाहते हैं तो आज के दिन बीड़ी घर में जरूर लाएं। शनिवार रविवार दोनों में से कोई भी एक दिन बीड़ी लेकर के आए और जहां आपने माचिस रखी है वहीं पर आप बीड़ी रख दें। आप देखना, भूत पिशाच आत्माएं जब आपके सामने आती तो पहले बीड़ी मांगती है। बीड़ी यदि आपके घर के इस कोने में रखी है तो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी अपने अंदर खींच करके रखती है। धन आने के रास्ते को यदि कोई नेगेटिविटी रोक रही है तो ये चीज उसको रोक देगी। और नेगेटिव चीज ही, जैसे कि राहु आपको माला माल कर रहा है, नेगेटिव चीज ही आपको माला माल करने लग जाएगी। नेगेटिव चीज आपके घर में जब भेजी भी जाती है तो जहां से वो भेजी जाती हैं वहां उन्हें वो सारी चीजें दी जाती हैं। बीड़ी है, माचिस है, सिगारेट है, दारू है, जो चीजें मांगती है अतिरिक्त आत्माएं उन्हें वो चीजें दी जाती हैं, जिसकी वजह से लालच में आकर के ये आत्माएं आपके घर में आके उधम मचा रही हैं। आप उनको चीज देने लग जाओ, वो आपके लिए अच्छा कर्म करने लग जाएगी। ये छोटा सा उपाय है दोस्तों, जरूर करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। जय श्री कृष्ण।